नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 1 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस मिक्सचर। मतलब आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर बीएबी में या जो डिप्लोमा वाले हैं वो अपने थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक के सब्जेक्ट में स्पेसिफिक हीट का रेशियो या स्पेसिफिक हीट की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ चुके होंगे। वही थियरी हम लोगों को यहाँ पर फिर से रिपीट करनी है। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले मैं इंटरनल एनर्जी के साथ में। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? सबको इंटरनल एनर्जी का मतलब पता ही होगा। ये हमारे लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एक प्रॉपर्टी है कि भाई जब हम लोग किसी भी बॉडी के अंदर कुछ हीट ट्रांसफर करते हैं तो हीट ट्रांसफर करने के बाद में आप लोगों को एक एक्सटर्नल वर्क मिलेगा प्लस, और जिस बॉडी के अंदर हम लोगों ने हीट ट्रांसफर की उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर हम लोगों को इंक्रीमेंट मिलेगा। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी वन टाइप ऑफ आप लोग बोल सकते हो कि किसी भी बॉडी की एक गेन की गई या स्ट्रेन की गई एनर्जी है जो उसके अंदर अपने आप ही है, ठीक है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। सिंबल याद रखना है, सिंबल याद रखे बिना नहीं चलेगा। तो कैपिटल यू इज द सिंबल फॉर योर इंटरनल एनर्जी। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जूल की एक डेफिनेशन थी। जूल ने ये कहा था दैट इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए टेम्परेचर ओनली फॉर परफेक्ट गैस। जब इंटरनल एनर्जी की बात की जाती है और अगर वो गैसेस फॉर्म के लिए, कोई भी गैस के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो एट दैट टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की ही प्रॉपर्टी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट होगा एंथैल्पी। एंथैल्पी इज अगेन अ प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। एंथैल्पी की डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो उसका फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन अपने आप बनेगी। देखो डेफिनेशन के बेस पर फॉर्मूला को जिस फॉर्मूला के बेस पर डेफिनेशन को जिस तरह से बनेगा दैट एंथैल्पी कैपिटल एच, एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द समेशन ऑफ, एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द समेशन ऑफ यू मतलब इंटरनल एनर्जी एंड पीवी मतलब के फ्लो एनर्जी, or else you can say flow work. Enthalpy can be defined as the summation of internal energy and flow work. दो प्रॉपर्टी का समेशन करना है, दो प्रॉपर्टी का समेशन करोगे आपको एंथैल्पी मिल जाएगी। क्लियर? फिर से एक बार, एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, स्मॉल एच से भी दिखा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कैपिटल एच, एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। Clear? Next, specific heat. Again, a specific heat. Symbol of specific heat is capital C. Symbol of specific heat is capital C. Specific heat की definition क्या बनेगी? Specific heat की definition अगर याद रखनी है तो सिंपल एक चीज याद रखो कि आप लोगों को 1 kg वाटर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। सिर्फ इतना एक एग्जांपल याद रखो। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पर हम लोग स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बना लेंगे। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जब पानी का टेम्परेचर फिक्स मास है, आप लोगों के पास में जो मास होगा वो फिक्स है, योर मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। लेट्स से कि आप लोगों के पास में एक बकेट है या फिर आप लोगों के पास में एक पोट है जिसके अंदर आप लोगों ने 1 लीटर पानी भरा है, तो वो यूनिट मास हो गया। कोई पोट दूसरा है जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर की, तो उसको 5 लीटर से भर के रखा है, तो वो यूनिट मास हो गया कि 1-1 लीटर के 5 इक्वल पार्ट आप लोग कर सकते हो। मतलब यूनिट मास आप लोगों के पास में होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन कुछ इसी तरह से बनेगी। लेट्स से दैट कि ये जो 1 लीटर पानी है, इस 1 लीटर पानी का टेम्परेचर अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर है, जैसे कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला पानी उसको टेम्परेचर राइज करना है, मतलब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना है। मतलब डेफिनेटली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव सम एक्सटर्नल एनर्जी टू द वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ठीक है। पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो एनर्जी ट्रांसफर करने पर डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। तो वाटर का जो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी हम लोगों ने दी, जो हीट ट्रांसफर आप लोगों ने वाटर के अंदर किया, कैसे? पर यूनिट मास। आपका जो मास था वो कैसा था? पर 1 यूनिट, मतलब कि पर 1 लीटर। यहां पर हम लोग दूसरा ऐसा यूनिट पकड़ के चलेंगे, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर एज अ 1
kg। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, टू रेज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास और ऑफ ए 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए whatever the heat we are transferring, that is known as the specific heat. That energy is known as the specific heat and the symbol is C, capital C। और specific heat आपको दो मिलेगी, Cp and Cv। Cp specific heat at constant pressure, P मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर अगर आप अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहे हो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो कहा जाएगा Cp, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड जस्ट लाइक दैट Cv, V मतलब वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यूनिट मास है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो Cv। क्लियर? Cp और Cv, ये चीज आप लोगों ने बेसिकली पढ़ी थी, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं। लेट्स कंसीडर दैट हमारे पास में m kg के मास के गैसियस है, तो लेट्स से दैट T1 and T2 is the initial and final temperature, that is K। V1 and V2 initial and final volume, let's say meter cube। Cp and Cv specific heat at constant temperature and pressure। अब इसका यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन कैसे आया? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनता है Q is equal to mc डेल्टा T। हमको तो C चाहिए, सब्जेक्ट हेड बना दो, क्या हो जाएगा? Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी बन जाएगा, m इंटू डेल्टा टी डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसका यूनिट बनाते हैं, C की हमारे पास में वैल्यू बन गई, C इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा। Q मतलब हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो हीट का यूनिट होता है जूल, m मास किलोग्राम, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि केल्विन या सेल्सियस, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन। क्लियर? अगर जूल की वैल्यू ज्यादा है तो आप ये भी लिख सकते हो किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, तो आपको स्पेसिफिक हीट उसका यूनिट मिल गया, चाहे वो Cp हो चाहे वो Cv हो। Cp and Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। जस्ट लाइक दैट गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये भी सेम ही चीज है, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। P लेट्स से प्रेशर ऑफ गैस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो किलो पास्कल ले लो। मास लेट्स से 1 kg, हम लोगों ने यूनिट मास कंसीडर किया है। अब हम लोग ये कंसीडर करेंगे, ये जो हमारा m मास वाला जो गैस है 1 kg गैस, उसका सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म करते हैं। लेट्स से दैट पहले हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इसको गर्म किया, तो हीट ट्रांसफर क्या बनेगा? QV इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। टेम्परेचर कितना होगा? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल टेम्परेचर है T2, तो फाइनल माइनस इनिशियल बनेगा, डेफिनेटली योर फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल वन, तो T2 माइनस T1 ही आएगा फॉर्मूला में। ये हीट ट्रांसफर हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम पर की, और आप लोग पढ़ चुके, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं, एट दैट टाइम नो एक्सटर्नल वर्क विल बी प्रोड्यूस, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं आएगा। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं है तो योर W इज जीरो, वर्क डन कुछ हुआ ही, तो हम लोगों को W की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन चेंज कहां पर होगा? योर इंटरनल एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में कुछ तो चेंज होगा, तो वो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना? डेल्टा U चेंज है, दैट्स व्हाई डेल्टा, क्योंकि हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंसीडर करेंगे, दैट्स व्हाई डेल्टा U। डेल्टा U इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। याद रखना, इंटरनल एनर्जी ऑलवेज रिलेट्स विद द CV, वो हमेशा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के मैनर में ही मिलेगा, ये याद रखना। तो डेल्टा U इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। नाउ यही है kg के मास वाले गैस के अंदर अब हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों प्रोसेस हम लोगों को अप्लाई करनी है। पहले हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया, अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर करेंगे। अगेन हीट ट्रांसफर का बेसिक फार्मूला mc डेल्टा T होता है, मास आ गया, C स्पेसिफिक हीट आ गई, कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp आ जाएगा, डेल्टा T टेंपरेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, तो Qp इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है इसलिए सफिक्स में P दिखाया ताकि पता चले, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम था तो सफिक्स में भी लिखा ताकि पता चले प्रोसेस क्या है। क्लियर? तो आपको Qv की वैल्यू मिल गई, Qp की वैल्यू आ गई mCp T2 माइनस T1।
अब जब कांस्टेंट प्रेशर में आप हीट ट्रांसफर करते हो गैसेस के अंदर, तो दो चीजें आपको मिलती है, दो चेंजेस आपको मिलेंगे। नंबर वन कि इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इनटू द इंटरनल एनर्जी। एंड द सेकंड थिंग, ओवरकमिंग द एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, जो कि आप लोगों को कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं मिलता है। तो ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू mcv t2 माइनस t1। अगेन मैंने पहले ही बोला था कि इंटरनल एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही आएगी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू mcv t2 माइनस t1। जस्ट लाइक दैट वर्क डन क्या हुआ, w इज इक्वल टू p इंटू v2 माइनस v1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर विल बी एज इट इज, चेंज कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ v2 माइनस v1। कौन सा फॉर्मूला लगा है, दिस वन, बिकॉज दिस फ्लो वर्क, दिस इज द फ्लो वर्क, मतलब आप कह सकते हो दैट वर्क इज इक्वल टू pv, और यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दिस वन विल बिकम एज w इज इक्वल टू p इंटू, क्लियर। तो वो w इज इक्वल टू p इंटू dv जो फॉर्मूला था वो यहां पर लगा है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, इसीलिए यहां पर ये जीरो बन गया। फॉर्मूला को देखो, w इज इक्वल टू p dv है, p dv का मतलब ये हुआ p v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन हमारी तो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब ये वॉल्यूम विल बी सेम, लेट्स से इनिशियल ये जीरो हो जाएगा तो वर्क विल बी जीरो। समझ में आया, इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क नहीं मिलता है। लेकिन प्रेशर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम तो आपका चेंज होगा ही, दैट्स व्हाई वी हैव द वॉल्यूम वर्क डन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर। आपको वर्क डन मिल गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गई, हमारे पास में टोटल QP है। अब फाइनल एनर्जी जो मिलेगी वो तो इन दोनों के बेस पर ही मिलने वाली है, तो फाइनल एनर्जी QP, लेट्स से QP इज इक्वल टू इक्वेशन 1 इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस इक्वेशन 2 मतलब कि वर्क डन। QP इज इक्वल टू mcv t2 माइनस t1 प्लस p v2 माइनस v1। QP heat transfer for constant pressure process, mcp t2 minus t1 again mcv t2 minus t1 as it is p v2 minus v1। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। लेट्स से हमारे पास में जो गैस की इनिशियल और फाइनल कंडीशन बनी, उसके बेस पर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करवाते हैं। अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू mrt, तो इनिशियल कंडीशन के लिए बनेगा p1 v1 इज इक्वल टू mrt1, और फाइनल कंडीशन के लिए बनेगा p2 v2 इज इक्वल टू mrt2, लाइक दिस, क्लियर। लेकिन हमारे पास जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर है, तो p विल बी सेम फॉर इनिशियल एंड फाइनल। क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब p v2 इज इक्वल टू mrt2 में से इसको माइनस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस करो, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को माइनस करो, p इन दोनों में कॉमन आ जाएगा v2 माइनस v1, यहाँ पर mr कॉमन आ जाएगा t2 माइनस t1, तो p v2 माइनस v1 की वैल्यू आप लोग यहाँ रख सकते हो mr t2 माइनस t1, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे mcp t2 माइनस t1 इज इक्वल टू mcv t2 माइनस t1 प्लस p v2 माइनस v1 की वैल्यू mr t2 माइनस t1। This m from both side will be cancel out. This t2 minus t1 is common from both side will be cancel out. क्या बचा, cp is equal to cv plus r, cv को इस तरफ ले आओ, cp minus cv is equal to r। तो ये रिलेशनशिप आ गई कि स्पेसिफिक हीट की रिलेशनशिप क्या है फॉर अ गैस मिक्सचर्स, क्लियर। अब इसी के बेस पर आपको वैल्यू बोलेगे, भी कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करो, तो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से कि cp minus cv is equal to r था, इस पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने cv से डिवाइड कर दिया। cv से जब हम लोग पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा that cp by cv minus 1 is equal to r upon cv, क्लियर। ये cv को एज इट इज रहने दो, या तो फिर क्या करो, cp by cv is equal to gamma, cp by cv मतलब क्या, गैमा, और इसको बोला जाता है एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। cp by cv की वैल्यू आप रख सकते हो, गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू r by cv,
हमको तो सीवी चाहिए, सीवी को इक्वल टू का लेफ्ट साइड ले आओ डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में, और गैमा माइनस वन को इक्वल टू का राइट साइड ले आओ न्यूमरेटर में से वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सीवी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गैमा माइनस वन। जिस तरह से हम लोगों ने सीवी की वैल्यू फाइंड आउट की, बिल्कुल वैसे ही हम लोग सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गैमा है, सीपी को सब्जेक्ट हेड बनाओ, सीवी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गैमा इनटू सीवी। सीवी की वैल्यू है आपके पास आर अपॉन गैमा माइनस वन, तो आपको सीपी की वैल्यू मिल गई दैट गैमा आर अपॉन गैमा माइनस वन। क्लियर? तो यहाँ पर सीपी और सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैस मिक्सचर आ गया, उसकी रिलेशनशिप आ गई, वैल्यू आ गई। दोस्तों बेसिक फंडा है, 3 मार्क्स में आप लोगों को इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उससे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।